अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। दिस इज़ डॉक्टर हमदा। और अगर आप लोगों को मेरे बारे में नहीं पता तो मैं यूके आने वाले स्टूडेंट्स के लिए और जो लोग यूके में मौजूद हैं उन सब के लिए बहुत ही इन्फॉर्मेटिव और इंटरेस्टिंग वीडियोस बनाने की कोशिश करता हूं। और आज की वीडियो इस बारे में है कि जो लोग अभी यूके आने वाले हैं सितंबर इनटेक में, या कुछ लोग जिनको वीज़ा आ गया होगा वो आ रहे हैं कुछ दिनों में, तो उनको अपने साथ क्या क्या चीज़ें लानी चाहिए। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है। मैंने प्रॉपर रिसर्च करके सब कुछ सर्च करके लिखा है ताकि मुझे कुछ भूले ना और मैं कोई चीज़ स्किप ना करूं। तो चलें वीडियो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आई विश के जिन लोगों ने भी इस बार वीज़ा अप्लाई किया है, किसी का भी वीज़ा रिजेक्ट ना हो, वो सिंगल है, वो डिपेंडेंट्स हैं, आप सबको वीज़ा मिले। आई विश इट फ्रॉम द बॉटम ऑफ माई हार्ट। एंड जब आप यूके आते हो तो आपको बेसिकली कुछ चीज़ों की ज़रूरत होती है, जिनमें सबसे पहले आता है डॉक्यूमेंट्स, आपके आपके क्लॉथ्स और शूज़ आते हैं। उसके बाद आपके इलेक्ट्रॉनिक्स का सामान आता है, किचन अप्लायंसेज होते हैं, एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट आपकी मेडिकेशंस। तो सबसे पहले हम नंबर वाइज चलेंगे। डॉक्यूमेंटेशन में आपको कौन सी चीज़ें चाहिए? सबसे पहले आपका पासपोर्ट, जिसके बगैर आप ट्रैवल ही नहीं कर सकते, ठीक है। दूसरे नंबर पे आपका पुलिस कैरेक्टर सर्टिफिकेट, जो कि यहाँ आके आपको एक चीज़ में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है, जब आपने सिक्योरिटी का बैज बनवाना होता है। अभी मेरे साथ दो लड़के काम करते हैं, उन्होंने सिक्योरिटी का बैज बनवाना, बट उन्होंने गलती की थी, पुलिस कैरेक्टर सर्टिफिकेट वो नहीं लेके आए, जिसकी वजह से अब उनका बैज तो अप्लाई हो जाएगा, लेकिन जब वो बैज का रिजल्ट आएगा और कार्ड अप्लाई करने की बारी होगी तो वो कार्ड अप्लाई नहीं कर पाएंगे। सो आप कैरेक्टर सर्टिफिकेट लाजमी बनवा के लाओ और इसको मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर से अटेस्टेड करवा के लाओ। थर्डली आपका ड्राइविंग लाइसेंस, अगर आपके पास वहाँ पे ड्राइविंग लाइसेंस है तो आप उसको ज़रूर लेके आओ साथ, और उसको इंटरनेशनल करवा के लाओ, ताकि जो है आप यहाँ आके 1 साल तक उस ड्राइविंग लाइसेंस पे आप गाड़ी ड्राइव कर सकते हो। ये बहुत बड़ा फ़ायदा है, अगर आप उसे लेके आओगे तो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प आउट करेगा। उसके अलावा आप पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ अपने बनवा के लाओ, वहाँ से कम 15-20 बनवा के लाओ, क्योंकि यहाँ आगे जब बनवाने पड़ेंगे पाउंड में पे करना पड़ेगा, नए नए आए होगे, अगर जॉब ना हुई तो बहुत दिक्कत होगी। पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, उसके बाद प्रोफेशनल सीवी आपकी, एक यूके फॉर्मेट पे प्रोफेशनल सीवी, और उसमें अपने रेफरेंसेस ऐड करवा के लाओ, क्योंकि यहाँ आके सीवी बनवाना, रेफरेंस ऐड करवाना, इट विल बी अ डिफिकल्ट टास्क फॉर ऑल ऑफ यू। सो आप अपनी सीवी अपडेट करवा के लाओ लेटेस्ट। उसके अलावा जो चीज़ें आपको यूके एयरपोर्ट के लिए ज़रूरी होंगी, उसमें आता है आपका टीबी टेस्ट, उसकी रिपोर्ट लाजमी लेके आइएगा, भूलिएगा मत। आपका कैश लेटर वो लोग चेक कर सकते हैं, मे बी वाली बात है। आपका अगर आपने कोई होम रेंट के लिए परचेज कर लिया है, रेंट आउट कर लिया है किसी घर को यहाँ पे, तो उसका कॉन्ट्रैक्ट आप उसका प्रिंट ले आए, ये बेहतर है। अगर मोबाइल में भी रखें तो ऑल राइट है, लेकिन बैटरी डेड होने का इशू होता है, इसलिए आप उसको प्रिंट करवा के अपने पास रख लें। और उसके अलावा आपके जो प्रीवियस एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स हैं, लाइक मैट्रिक का है, इंटर का है, बैचलर की डिग्री है, वो सब चीज़ें तो ऑब्वियस है आप लेके आएंगे। यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स खत्म होते हैं। अब क्लॉथिंग, इस बैग में आप क्लॉथिंग लेके आते हो, उस बैग को यार एक तो लेबल कर लेना लाजमी, ताकि वो इधर उधर ना हो जाए बैग। दूसरा, उस बैग को बेहतर होता है आप एक लॉक भी कर लो और उसको ना पॉलीथीन से रैप करा लो। मैंने यही किया था, मेरे शायद ब्लॉग में वो वीडियो में नजर भी आ रहा होगा। मैंने पॉलीथीन से, व्हाइट कलर की थी पॉलीथीन थी, उससे मैंने रैप करा लिया था। तो वो ना आपके माइंड से एक डर सा निकल जाता है कि इसके साथ कोई छेड़खानी होगी, वैसे होती नहीं है, तो बेहतर है। उसके बाद सबसे पहले आप लाओ टॉवल, अपना कभी ना भूलो, टूथब्रश, टूथपेस्ट, ये बेसिक चीज़ें हैं जो आप कभी ना भूलो, क्योंकि ये इतनी माइनर चीज़ें ना, ये माइंड से निकल जाती हैं। फॉर्मल शर्ट्स में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है व्हाइट और ब्लैक शर्ट्स, एक एक एटलीस्ट वो लाजमी रखो। सिमिलरली फॉर्मल पैंट्स रखो, और एक फॉर्मल जूतों का पेयर रखो ब्लैक, क्योंकि आप जब आके यहाँ लेट्स सपोज अगर सिक्योरिटी की जॉब करते हो या कोई व्हाइट कॉलर जॉब करते हो, तो उसमें यूजुअली आपको यूनिफॉर्म के तौर पे वही पहननी पड़ती हैं। टी शर्ट्स में आप कोई भी कैजुअल 5-6 टी शर्ट्स रखो, 3 या 4 जीन्स के पैंट रखो। उसके अलावा आपको जो जैकेट्स हैं वो नॉर्मल है, उसमें इतनी कोई खास बात है नहीं। जैकेट एक आधा मोटा जैकेट 1 या 2 रख लो आप। रही शूज़ की बात, तो आप स्पोर्ट्स शूज़ ज़्यादा ना लाओ, बस एक ले आओ, क्योंकि यहाँ पे शूज़ की वैरायटी बहुत ज़्यादा और बहुत अच्छे शूज़ मिलते हैं और बहुत मुनासिब रेट में मिलते हैं। पाकिस्तान की निस्बत ऑलमोस्ट वही रेट पड़ जाता है, और यहाँ के थोड़ा सा महंगा भी मिले तो यहाँ पाउंड में पे करना होता है, और पाउंड में वो इतना महंगा लगता नहीं है, क्योंकि हज़ारों में और सिंगल पाउंड्स में पे करना बहुत डिफरेंस है इसमें। आई कैन एक्सप्लेन इट नाउ। उसके अलावा सर्दी आगे बहुत होने वाली है, तो आप जब आओगे ना तो यहाँ पे बहुत ही जिस्म को चुभने वाली और पिंचिंग सर्दी है, तो आप इनर सबसे इंपॉर्टेंट है वो लेके आओ। ग्लव्स लेके आओ अपने, आप अपने कैप्स, टोपियां लेके आओ बड़े वाली, जो यहाँ तक कानों को भी कवर करती हैं। उसके अलावा लड़के हो तो रुमाल भी लेके आओ, और लड़की हो तो स्कार्फ लेके आओ, ठीक है। और घर में पहनने वाली चप्पल आदमी लेके आना। मैं नहीं लेके आया था और मुझे इतनी दिक्कत हुई है, मैं आपको बता नहीं सकता। और यहाँ आके वो चप्पल 8 पाउंड की या 7 पाउंड की मिलती है। कैलकुलेशन खुद ही कर लेना, कंपेयर कर लेना पाकिस्तान में कितने की मिलती है या इंडिया में, तो वहां से लेके आओ, बेटर है। और आगे सर्दी आने वाली है तो ब्लैंकेट की भी आपको जरूरत पड़ेगी, लेकिन मेरा सजेशन ये है कि ब्लैंकेट अगर वहां से नहीं भी लेके आ रहे ना, वहां से एक थर्मल ले आओ, लाइक बारीक, जिसको क्विल्ट कहते हैं या बारीक ब्लैंकेट कहते हैं, वो ले आओ।
लेकिन जो मेन आपका रूम में ओढ़ने के लिए ब्लैंकेट होता है वो यहाँ आके किसी भी ऑनलाइन ऐप से आप लाइक टेम्यू से ले सकते हो। आजकल बहुत ज़्यादा डिस्काउंट उस पर चल रहे हैं, तो आपको सस्ता ही मिल जाएगा। अब बात करें इलेक्ट्रॉनिक्स की, तो उसमें आपका मोबाइल है, लैपटॉप है, अगर आप कैमरा यूज़ करते हो, फोटोग्राफर या फोटोग्राफी के शौकीन हो तो वो है। लेकिन ये सब चीज़ों के साथ साथ इनका चार्जर लाजमी लेके आइएगा, वो ना भूलिएगा। एंड इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात है, आपके जो स्विच है ना, पाकिस्तानी स्विच और यहाँ के स्विच में डिफरेंट होता है। यहाँ वहाँ पे 2 सॉकेट वाला स्विच होता है, डबल फेस 2 फेस वाला, और यहाँ पे होता है 3 वाला। तो यहाँ के जो स्विच है उसके लिए आप एक कन्वर्टर या अडाप्टर अलग से वो लाजमी लेके रख लेना, अदरवाइज आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत होने वाली है, वो भी आपको जाके परचेज करना पड़ेगा। बात करें किचन यूटेंसिल्स की, तो उसमें आपको सबसे इंपॉर्टेंट है तवा। यहाँ से तवा उस तरह का नहीं मिलेगा जो आप पाकिस्तानी इंडिया से लेके आओगे। उसके अलावा चाय वाली एक केतली, एक कुकर जिसमें आप हर तरह का खाना पका सकते हो, ज़्यादा बड़े साइज़ का नहीं, छोटे साइज़ का। एंड उसके अलावा बेसिक 4-5 प्लेट्स, 2-3 ग्लास, कप्स, डिशेस, बेसिक ये चीज़ें आप लेके आओ, चम्मच कांटे वगैरह। अब लास्ट बट नॉट द लीस्ट, मेडिकेशंस, जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। मैंने हर चीज़ लिख के रखी है ताकि मैं कुछ भूलूँ ना। जब आप यहाँ आते हो ना तो बहुत चांसेस होते हैं कि आपको मेडिकेशन जो है यार अफेक्ट कर सकती है, क्योंकि यहाँ पे जब आप वहाँ से आते हो गर्मी से निकल के, क्योंकि सितंबर में पाकिस्तान, इंडिया में, बांग्लादेश में गर्मी होती है यूजुअली, हमारे तो बहुत ही गर्मी होती है, 50 के करीब, 44, 46, 47 ये टेम्परेचर होता है। तो मौसम इतना ड्रास्टिकली यहाँ पे चेंज होता है सितंबर इनटेक वालों के लिए कि यहाँ पे मैं माइनस में आ रहा होता है उस टाइम, मतलब माइनस के करीब ही होता है, और वहाँ पे इतनी गर्मी है। तो आप खुद सोचो कि आपकी बॉडी पे क्या इफेक्ट आएगा। तो उसके लिए आपको ना एक बार हो सकता है कि फ्लू हो जाए, सर्दी लग जाए आपको, इस तरह की कोई भी सिचुएशन, कफ हो जाए, तो आप बेसिकली फ्लू की, सर दर्द की, जोड़ों के दर्द की, कफ की, डायरिया की, कॉन्स्टिपेशन की और मैदे के इश्यूज की जनरल मेडिकेशन लेके आओ। कोई भी प्रिस्क्रिप्शन नहीं मैं दे रहा, लेकिन आप बेहतर जानते हो इस चीज़ की, हमारे ओवर द काउंटर मिल जाती हैं। यहाँ पे आप अगर आके फ्लू हो गया ना आपको, तो आपको डॉक्टर की अपॉइंटमेंट लेने में 3 हफ्ते लग जाएंगे, या 2 हफ्ते तो मिनिमम लग ही जाने हैं। यहाँ पे चक्कर ये है कि वो आपको अपॉइंटमेंट बड़ा लेट की देते हैं, और इतने में चाहे आपकी बीमारी हो जाए, आप सेहत खराब करो, तबीयत खराब करो, 4 दिन तंगी के गुजार के ठीक हो जाओगे, उसके भी 1 हफ्ता बाद आपके अपॉइंटमेंट का टाइम आएगा। तो बेहतर है कि आप ये बेसिक मेडिकेशन लेके आओ, उसके बाद यहाँ के फौरन जीपी करो, और एक बार अपने डॉक्टर से मिल के अगर कोई प्रिस्क्रिप्शन वाली आपकी मेडिकेशन है, लाइक कुछ लोगों को डायबिटीज़ का अगर किसी को इशू है, या किसी को हार्ट का इशू है, तो वो प्रिस्क्राइब्ड मेडिसिन एक तो लेके आओ साथ, इनफ टाइम के लिए 2-3-4 हफ्ते की मेडिसिन लेके आओ, और यहाँ आते ही अपनी जीपी प्रैक्टिस पे रजिस्टर हो जाओ, और जाके उनसे एट द फर्स्ट हैंड अपॉइंटमेंट लेके अपनी वो प्रिस्क्राइब्ड मेडिसिन यहाँ से लिखवा लो, ताकि आपको बाद में जाके फार्मेसी से वो लेने में कोई दिक्कत ना आए। तो यार मैंने इस वीडियो में पूरी कोशिश की कि मैं हर वो चीज़ कवर करूं जो कि बेसिकली शुरू में आने के लिए आपके लिए ज़रूरी होती है। अगर कोई रह गई है तो कमेंट में लिख के बता देना, मुझे भी पता चल जाएगा। सो सी यू ऑल इन द नेक्स्ट टाइम इन अनदर वीडियो। तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।